लाभार्थी को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। और चलिए सब लोग बोलिए अम्बे मात की जय। हम सब लोगों को जीवन मिला है, हम जिंदा हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि आपके लिए जिंदा होने का मतलब क्या है, तो कहेंगे हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं, बोलते हैं, शरीर के अंगों को हिला पाते हैं, आदि आदि। और सभी लोग ये जानते हैं कि जो आज जिंदा हैं कल को वो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और इसका उत्तर माँ कूष्मांडा के दिवस हमें मिलना चाहिए। वो ये है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हम कहाँ चले जाएंगे। आज मैं इसका रहस्य आपको समझाता हूँ। अनेक शास्त्र ऐसे हैं जो मनुष्य के होने का और जब मनुष्य नहीं रहेगा उसका खुलासा करते हैं। ये रहस्य केवल उन लोगों के लिए रहस्य है जिन लोगों ने कभी कोई योग नहीं किया, या उन लोगों के लिए रहस्य है जिन्होंने वो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उनको समझने का प्रयत्न नहीं किया है, ऊर्जा को समझने का प्रयत्न नहीं किया है, जीवात्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन ये रहस्य इतना गहरा रहस्य भी नहीं है जितना ये सामान्यतः सोचा जाता है। कूष्मांडा माँ से हमें इस रहस्य की कुछ परतें खुलती हुई दिखती हैं। यद्यपि इस पूरे रहस्य का विवरण तो मैं फिर किसी दिन आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूर्य के अनेक मंडल हैं, जिसमें से मध्य मंडल है और उस मध्य मंडल की महादेवी हैं कूष्मांडा माँ। इसमें ही सूर्य की ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचयन होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं से हुई है। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं से हुई है और धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का व्यास किया, इस पृथ्वी को इसको पुष्पित पल्लवित किया। और यह दिन शुरू हुआ था चैत्र के प्रतिपदा से। इसीलिए नवरात्रि में हम प्रथम दिन चैत्र प्रतिपदा को हम हिंदू नव संवत्सर का उदय भी मानते हैं और यही धरती का प्रारंभ का दिवस भी हम मानते हैं। अब यहाँ से वह ऊर्जा प्रस्तुत होती है और धीरे धीरे यह ऊर्जा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर फैलती चली जाती है। और पृथ्वी भी एक दिन में बनके तैयार नहीं हुई है, लाखों 4 लाख करोड़ वर्ष में ये पृथ्वी आज इस रूप में पहुंची, आज इस रूप में तैयार हुई है। हम आप यहाँ आज हैं। हम आप यहाँ 1000, 2000, 10,000, 50,000 साल पूर्व भी हो सकते होंगे। लेकिन माँ कूष्मांडा के इस स्वरूप के पूजा का दिन है, इसलिए मैं बाकी बातें तो आपसे बाद में करूँगा। लेकिन ये एक ऐसा विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसे जो समझ लेता है वह बहुत बुरी परिस्थितियों से भी निकल आता है। आप तो जानते हैं, मैं ये आपसे कभी नहीं कहता कि सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी, आप सब जीत जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। काल सदा मनुष्य के आगे चलता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को एक बहुत बड़े रूप में परिवर्तित कर सकता है, साधारण से विलक्षण बन सकता है यदि माँ कूष्मांडा का ये रहस्य समझ ले। और वह उपाय जो मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा, साल में कभी कभार कर लिया करें। क्या पहनना है, क्या दान करना है, इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में आपने लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्रों को पहनना होता है, वही आपका आसन होता है। मन को एकदम शांत रखिएगा, विचार को एकदम सात्विक रखिएगा, पूर्ण समर्पित भाव से माँ के पैर के अंगूठों पर एकाग्रचित्त हो जाए। स्वतः ही माँ को जो देना है वो आपको देना शुरू करेगी। भक्त के मन में क्या छिपा है ये उसके इष्ट को मालूम होता है। देना कब है ये भी इष्ट को मालूम होता है, इसलिए अधिक आतुरता आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ समर्पित भाव से माँ के जो नख हैं उन पर एकाग्रचित्त हो जाइए और देखिएगा कितना लाभ मिलेगा। पूजा से उठने के बाद आपको लाल दाल, कोई भी लाल दाल, जैसे लाल मसूर की दाल और गुड़, इसका दान करना है 7-8 वर्ष से छोटी कन्याओं को और 8 वर्ष से छोटे बच्चे को। ये सभी घर के बाहर के बच्चे होंगे। अच्छा हो यदि गरीब बच्चे हों, माँ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब मैं आपको हमारे अंदर विद्यमान ऊर्जाओं के बारे में बताता हूँ, क्योंकि माँ कूष्मांडा का दिन हो और हम अपनी ऊर्जाओं की बात ना करें, ऐसे सिद्ध स्थल पर हम खड़े हों, माँ की कृपा अबाध रूप से बरस रही हो और हम अपनी ऊर्जाओं की बात ना करें। क्योंकि ऊर्जाएं वही चीज़ होती हैं जो हमारे अंदर इतनी शक्ति देती हैं कि हम अपने काल में थोड़ा परिवर्तन कर सकें, अपनी किस्मत में परिवर्तन कर सकें, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। हमें उपलब्धियों में अपना परिवर्तन करना हो तो भी हमें अपनी ऊर्जाओं को उधर गति से लेकर आना होता है। ये कैसे होता है?
बैठिए आलती पालती मार के, अपनी समस्त चिंतन को, समस्त एकाग्रता को हृदय की धड़कन सुनने पर लगा दीजिए और उसके बाद माँ कुष्मांडा के मंत्र का या ओम ह्रीं ओम ह्रीं, केवल इस मंत्र का जप आप करते चले जाइए और आप अपने आप को माता के कदमों में छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जाएं प्रस्फुट होने लगेंगी। ये एक दिन मत कीजिएगा, इसे अनेक दिन कीजिएगा और आप अपने ऊपर से तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकते हैं, ग्रहों की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको बताता हूं धतूरे के बीजों का कमाल। धतूरे के बीज ले लीजिएगा आज और रात को 8:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, इस मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, इन बीजों को, ये बीज कम से कम 10-15 हों, एक तांबे के बर्तन अथवा चांदी के बर्तन में रखे रहिएगा और जोर तरीके से, जोरदार, जोर की आवाज़ के साथ, थकेंगे थोड़ा सा लेकिन कम से कम 5 मालाएं इस मंत्र की कीजिएगा 8:30 से 11:30 के बीच में, माता के चरणों में चरण निभाकर, और उसके बाद इस तरीके से ये रखकर आप करना शुरू कीजिए। उसके बाद घर में जब भी नकारात्मकता दिखे, लोग बीमार पड़ते दिखें, काम रुक जा रहा है, ऐसा आपको दिखे तो घर के बीचों बीच इन बीजों को रख दीजिएगा पोटली बनाकर। कोई व्यक्ति यदि आपको लगे कि किसी प्रकार के दोष का शिकार हो गया है, कोई बाधा उसे परेशान कर रही है, तो सफ़ेद कपड़े में इन बीजों को रख के उसके गले में पहना दीजिए। आप देखिएगा इसका चमत्कारिक प्रभाव। पूजा के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस दिन बनाई गई एक एक चीज़ आपके जीवन में बहुत सफलताएं प्रदान करती है। कल भी मैं कुछ ऐसे ही कुछ वस्तुओं के बारे में बात करूंगा जो आपके जीवन को अद्भुत शक्ति प्रदान करेंगी। आज चलें, आपका दिन बहुत अच्छे से बीते, आप खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए और आप जिस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से आपके लिए खुशियां मांगते हुए मैं कहता हूँ अम्बे मैया की जय।